रिपोर्ट मतलब होता है प्रतिवेदन। ओके, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। रिपोर्टिंग क्या होता है? जिसमें उद्देश्य यह होता है कि जो भी संस्था है, संस्था के व्यक्तियों को उनके कार्य परिणाम और जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। अतः किसी योजना, परियोजना या कार्य के नियोजन एवं कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसके ब्यौरे के प्रस्तुतिकरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। कोई योजना है या परियोजना का कार्य के नियोजन एवं कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसके ब्यौरे के प्रस्तुतिकरण, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी जो दी जाती है, वही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। जैसे किसी संस्था, सभा या दल, विभाग या विशेष आयोजक की तथ्यात्मक जानकारी। आजकल यह रेडियो, टीवी एवं अखबार की विशिष्ट विधा है। फिर बता रहा आपको प्रतिवेदन के गुण। प्रतिवेदन स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। सबसे पहला गुण क्या है प्रतिवेदन का? कि वह स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। उसकी भाषा न तो अलंकारिक हो और न ही मुहावरेदार हो। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी भाषा है वो अलंकारिक होनी चाहिए और मुहावरेदार, जो समझ में आए, और उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए। फिर तीसरा गुण है प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक संस्था का कार्य है, इसलिए इसमें मैं या हम एक पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह सभी के लिए होता है, इसलिए इसमें मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर चौथा गुण बता रहा है सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। जो सभी तथ्य हैं वह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। पांचवा गुण बता रहे हैं कि केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो तथा संक्षिप्तता हो। और इस प्रतिवेदन को जब हम पेश करेंगे या बताएंगे तो इसके जो तथ्य हैं उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लेना चाहिए, अनावश्यक बातें इसमें नहीं होना चाहिए, तथा संक्षिप्तता मतलब बहुत छोटे रूप में और सभी को समझ जाए इस तरह से इसका प्रतिवेदन होना चाहिए। फिर रिपोर्ट एक उचित शीर्षक आवश्यक है, और रिपोर्ट जो भी हम बना रहे हैं उसका एक उचित शीर्षक होना आवश्यक है। फिर बता रहे हैं कि विषय लंबा होने पर उसे अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए, और यदि विषय सब्जेक्ट जो भी है वो यदि लंबा है तो उसे हमें अनुच्छेदों में विभक्त करना है। आठवां तथ्य बता रहे हैं प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक या सभा दल संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करना चाहिए, और जो भी सभा के अध्यक्ष होंगे, दल के अध्यक्ष होंगे या संस्था के अध्यक्ष होंगे, वो प्रतिवेदक के रूप में उसमें हस्ताक्षर करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं प्रतिवेदन के गुण कि प्रतिवेदन स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार हो। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होना चाहिए। सभी तथ्य केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो तथा संक्षिप्तता हो, और महत्वपूर्ण तथ्यों को ही इसमें लेना है और संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब बहुत छोटे रूप में प्रतिवेदन होना चाहिए।
रिपोर्ट का एक उचित शीर्षक आवश्यक होना चाहिए। हम जब रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसका एक उचित शीर्षक देना आवश्यक है। विषय लंबा होने पर उसे अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। और लास्ट बता रहे हैं कि प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक या सभा दल संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करना चाहिए। अब आपको बता रहे हैं प्रतिवेदन के प्रकार। अब प्रकार किस प्रकार के होते हैं प्रतिवेदन के, देखिए। पहला, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। किसी सभा में हो, गोष्ठी हो चल रही हो या कोई सम्मेलन हो, उसका प्रतिवेदन तैयार होता है। संस्था, विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक मासिक प्रतिवेदन। और संस्था, तो संस्था के अंतर्गत आएंगे विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक मासिक प्रतिवेदन। फिर बता रहे हैं व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। व्यवसाय की प्रगति का आप प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं या किसी स्थिति का प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। फिर लास्ट बता रहा है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। जैसे कि संस्था के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं तो वहां पर उस जानकारी को एक रिपोर्ट के अनुसार उसे जमा किया बनाया जाता है, तो वो भी एक प्रतिवेदन के रूप में आता है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं विशेष रिपोर्ट। ये थे प्रतिवेदन के प्रकार। अब विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं कि किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्टों को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। क्या बताया इसमें? किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्टों को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। इन्हें तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। और इसे तैयार करने के लिए आप जहां भी गए हैं प्रतिवेदन बनाने के लिए, तो उसकी पूरी तरह से गहरी छानबीन करके ही आप उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उससे जो भी संबंधित आपको तथ्य मिलेंगे उसे आप एकत्रित करेंगे और तथ्यों के विश्लेषण में उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। ये था विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत। अब है विशेष रिपोर्ट के प्रकार बता रहा है आपको। तो फर्स्ट प्रकार है खोजी रिपोर्ट, सेकंड है इन डेप्थ रिपोर्ट, थर्ड है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, फोर्थ है विवरणात्मक रिपोर्ट। 4 प्रकार के रिपोर्ट बताए हैं आपको। किसके अंतर्गत बताया जा रहा है? विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहला खोजी रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिपोर्टर मौलिक शोध व छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं गड़बड़ियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट। ये था रिपोर्ट खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। जो भी आपको उपलब्ध तथ्य मिले हैं या सूचनाएं मिली हैं या आंकड़े हैं आपके पास, तो उसकी बहुत अच्छी तरह से छानबीन की जाती है और छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। और छानबीन के दौरान आपको उस तथ्य से किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाना होता है। फिर है थर्ड विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। इसमें किसी घटना, कहीं पर घटना हुई है या किसी समस्या से जुड़े तथ्य के विश्लेषण और व्याख्या करके ही उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी पर जोर दिया जाता है। लास्ट बता रहा है आपको विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक रिपोर्ट में इसमें किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जिस बात को हम अनदेखी कर देते हैं उसी चीज को इसमें सुलझाया जाता है कि किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को, मतलब बड़े रूप और छोटे रूप को, विवरण को प्रस्तुत किया जाता है।
तो ये थे आपके रिपोर्ट के प्रकार, 4 प्रकार के: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्टा रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। आपको यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस मैम, अभी आ रही है मैम। ओके, समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं रिपोर्ट की लेखन शैली। ओके, जहां वॉइस नहीं आएगी आप बता दीजिएगा। विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली। अब यहाँ पर आपको बता रहा है विशेष रिपोर्ट की जो लेखन शैली है उसे, इसमें उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। क्या करा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। दूसरा बता रहा है इसमें कभी कभी फीचर शैली का भी प्रयोग करते हैं। मतलब पिरामिड को उल्टा बनाकर इस शैली में आपको समझाया जाएगा। और दूसरा, कभी कभी इसमें फीचर शैली का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब फोटो के द्वारा भी आपको समझाया जा सकता है। थर्ड बता रहा है ये प्रतिवेदन समाचार से बड़े होते हैं, और ये जो प्रतिवेदन होते हैं वो समाचार से बड़े होते हैं। फोर्थ बता रहा है यदि रिपोर्ट बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है, मतलब छोटे छोटे रूप में इसे छापा जाता है और बताया जाता है, एक साथ पूरा नहीं बताया जाता। ये रिपोर्ट जब बड़ी होती है तब। तो ये था विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली। अब आगे आपको बता रहा है प्रतिवेदन लिखने की विधि। तो प्रतिवेदन लिखने की विधि, पहले सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। जब हम प्रतिवेदन लिखने की तैयारी करते हैं तो जो सारे तथ्य हैं उसको हमें सबसे पहले एकत्र करना है। तो इसमें कौन कौन से तथ्य होते हैं ये, तो सबसे पहले बता रहा है आपको संस्था का नाम। सानिया क्या कर रही हो? सबसे पहले बता रहा है संस्था का नाम। दूसरा, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम एवं उद्देश्य। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संस्था का नाम क्या है। दूसरा, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम और उसका उद्देश्य। तीसरा आपको बता रहा है आयोजन स्थल का नाम, कहाँ पे आयोजित किया गया कार्यक्रम, उस स्थल का नाम पता होना चाहिए।
चौथा, आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, मतलब कितने समय यहाँ पर शुरू हुआ और कौन से दिन शुरू हुआ है ये आयोजन, किस दिन करवाया गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ बता रहा है आपको कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी और उस कार्यक्रम में किस किस लोगों ने भाग लिया था, कौन कौन आए थे उसकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अध्यक्षता किसने की, मंच संचालन कौन कौन था, वक्ता कौन थे, सुझाव देने वाले कौन थे और आमंत्रित अतिथि कौन कौन थे और उसमें कितने सदस्य प्रतिभागी थे। 6 बता रहा है आपको गतिविधियों की जानकारी। गतिविधियों की जानकारी में जैसे भाषण के मुख्य बिंदु या सुझाव की जानकारी, भाषणों में क्या क्या सुझाव दिया गया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी जानकारी। फिर 7 निर्णयों की जानकारी और उस आयोजन का निर्णय क्या हुआ, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। 8 बता रहा है कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति का उल्लेख, कोई भी प्रतियोगिता हो तो उसका कलात्मक प्रस्तुति का उल्लेख होना चाहिए। और लास्ट आपको बता रहा है कि प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी और उस आयोजन उस प्रतियोगिता में परिणाम क्या निकला इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतने सारे तथ्य आपके पास होंगे तब आप प्रतिवेदन लिखने के लिए तैयार होंगे। तो एक प्रतिवेदन लिखने के लिए किन किन जानकारी की आवश्यकता होती है हमें, ये आपको इसमें बताया गया है। फिर आपको बता रहा है प्रतिवेदन के नमूने। अब प्रतिवेदन के नमूने में उदाहरण, तो सबसे पहले आपको बता रहा है कि खेती योग्य जमीन खराब होती जा रही है, इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका टॉपिक बनेगा सरकार कब लेगी माटी की सुध, ये टॉपिक बनाएंगे आप। उसके बाद लिखेंगे जो भी आपका नाम है, आप कहाँ से लिख रहे हैं उसे लिखेंगे। उसके बाद खेती योग्य जमीन के लगातार घटते रकबे से खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही है, साथ ही केंद्र की तमाम योजनाओं की सुस्त रफ्तार और लापरवाही के कारण बंजर भूमि विकसित करके उसे खेती योग्य बनाने की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो आप सबसे पहले टॉपिक में लिखेंगे सरकार कब लेगी सुध, ये आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद आप जिसे लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, वो कहाँ पर है उस स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रतिवेदन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, खेती योग्य जमीन के लगातार घटते रकबे से खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही है, साथ ही केंद्र की तमाम योजनाओं की सुस्त रफ्तार और लापरवाही के कारण बंजर भूमि विकसित करके उसे खेती योग्य बनाने की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है। फिर पैराग्राफ चेंज है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यदि देश में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है तो सूखाग्रस्त और खराब भूमि को विकसित करने का कार्य तेजी से करना होगा। समिति ने बीते 3 वर्षों में बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद देश में करीब 5.53 करोड़ हेक्टेयर भूमि खराब बने रहने पर नाराजगी जताई है। योजनाओं की बदहाली को बयान करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम व अन्य योजनाओं के लिए केंद्र ने 2007 से 12 के लिए 17,205 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। इस क्रम में 30 अक्टूबर 2009 तक कुल आवंटित राशि का 30% ही खर्च हो पाया है। फिर समिति ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि देश में भूमि स्रोत के लिए 7वीं योजना से अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद इसका आकलन नहीं किया गया कि इस राशि से कृषि और रोजगार में कितना रिटर्न मिला। हालांकि समिति को तमाम रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है कि वाटरशेड प्रोग्राम जैसी योजनाओं के अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण अन्य आय में
58% और कृषि क्षेत्र में 35% आय बढ़ी है। तो ये था आपका प्रतिवेदन का नमूना, जिसमें आपने सब्जेक्ट रखा था सरकार कब लेगी माटी की सुध, मतलब जो सरकार ने निकाला है योजना, उसका कितना फायदा किसानों को हुआ है और उस फायदे से कितना मुनाफा सरकार को गया है, इसका पूरा लेखा जोखा एक छोटे से प्रतिवेदन में आपको मिल रहा है। तो आपको ये प्रतिवेदन समझ आया? यस मैम। सबको आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये था प्रतिवेदन का नमूना, जिसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया, आपको दिया गया था सब्जेक्ट खेती योग्य जमीन खराब होती जा रही है, इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करना। तो खेती योग्य जो जमीन खराब हो रही है उसके लिए सरकार क्या की है और वो कैसे सुध लेगी, कैसे किसानों को फायदा पहुंचाएगी और क्या क्या सरकार ने उनके लिए निकाला है और किस तरह से उन्हें मुनाफा हो रहा है, किस तरह से लाभ हो रहा है, इसकी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में लिख दी गई है। और जिन किसानों को इसका फायदा लाभ नहीं हुआ है, वहां की सुध लेने के लिए सरकार से अपील की गई है। तो ये था आपका प्रतिवेदन के नमूने में सरकार कब लेगी माटी की सुध। और फिर है आपका अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना। ये दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, देखिए, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो इसमें आपको बता रहे हैं प्रतिवेदन में कि देखिए किस तरह से बता रहा है। गत 18 जनवरी 2018 को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। इसमें टॉपिक रहेगा अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव की जानकारी। तो देखिए किस तरह से दे रहे हैं कि गत 18 जनवरी 2018 को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। देखिए डेट बता दिया आपको कि 18 जनवरी 2018 को हुआ है। आगे बता रहा है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि आपको पता चल गया। पूरे विद्यालय को सजाया गया था। हम सभी से बड़ा जोश और उत्साह था, हम सभी में बड़ा जोश और उत्साह था। ठीक 2 बजे सरस्वती पूजन के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। टाइमिंग आपको पता चल गई। मुख्य अतिथि श्री केदार कश्यप जी ने दीप प्रज्वलित किया। गाइड की छात्राओं ने बैंड के साथ स्वागत कर सलामी दी। तत्पश्चात शाला की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गीत, नृत्य, नाटक इत्यादि सभी प्रस्तुति मंत्रमुग्ध करने वाली थी। तत्पश्चात प्राचार्य ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब यहाँ पर जो उद्देश्य था कि इस साल में हमारे शाला ने क्या क्या किया, उस प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्होंने छात्राओं के लिए एक सभागार की कमी का उल्लेख किया और जो कमी थी स्कूल में उसको भी उन्होंने सामने ला दिया। प्राचार्य के बाद मुख्य अतिथि का उद्बोधन हुआ। प्राचार्य ने अपने जो भी उनके स्कूल में प्रगति हुई उसे रख दिया, जो कमी थी उसे बता दिया। फिर मुख्य अतिथि को संबोधित किया गया। उसके बाद उन्होंने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सभागार के लिए लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। इसमें यह सत्यता निकल गई कि जो प्राचार्य ने कमी बताई उसे उस मुख्य अतिथि ने 1 लाख रुपए देने का अनुदान कर दिया। विद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने प्रतिभाशाली छात्रों को चहुमुखी उन्नति की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी तथा उनके प्रोत्साहन के लिए कई पुरस्कार योजनाएं प्रारंभ करने की भी घोषणा की। कई पुरस्कार भी, ये आएगा आपका परिणाम, मतलब जो प्रतिवेदन लिख रहा है उसका परिणाम क्या निकला, तो ये सारे परिणाम हैं। कार्यक्रम के अंत में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आपको समझ आया ये अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन कैसे तैयार किया गया है? देखिए बहुत छोटे सारी जानकारी इसमें दे दी गई है।
कि किस दिन हुआ, किस समय हुआ, अतिथि कौन थे, और प्राचार्य ने प्रगति भी बताई और जो शाला में कमी थी उसे भी बताया। मुख्य अतिथि ने भी भाषण दिया और उसने उस कमी को हटाया। उस कमी को हटाने के बाद उन्होंने कई पुरस्कार भी प्रारंभ करने की घोषणा की उस स्कूल के लिए। ये परिणाम निकल गया। तो इस तरह से आप एक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। तो ये था अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन तैयार करना, जो आपके प्रतिवेदन लिखने की विधि के साथ पूरा मिल रहा है। पहले संस्था का नाम दिया तो अपने विद्यालय का नाम आ गया, बैठक सम्मेलन सभा का उद्देश्य दिया तो वार्षिकोत्सव आ गया, आयोजन स्थल का नाम दिया तो आयोजन स्थल भी पता चल गया, टाइमिंग पूछा आपसे कि किस समय हुआ और किस दिनांक में हुआ तो वो भी जानकारी है इसमें, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी है इसमें, गतिविधियों की जानकारी है कि भाषण का मुख्य केंद्र क्या बनाया प्राचार्य ने, तो उसने यह बनाया कि अपने स्कूल की प्रगति को भी दिखाया और जो कमी थी उसे भी, मुख्य रूप था उस स्कूल में जो कमी है उसे पूरा करने की। तो निर्णयों की जानकारी अतिथि ने दिया कि हाँ मैं इस कमी को पूरा कर सकता हूँ, और कुछ और उन्होंने पुरस्कार आयोजित कर दिए उस स्कूल में, और कलात्मक प्रतियोगिता प्रस्तुत हुई यहाँ पर और प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी भी मिल गई। तो ये था एक रिपोर्ट लिखने का तरीका। तो आपको समझ आया ये प्रतिवेदन? यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब आप इसे रीड करेंगे और कल मैं इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कराऊंगी तो आप इसे ग्रामर कॉपी में लिखेंगे। ओके ओके मैम। ओके, तो हम Yes, क्लास ma'am. इन करें। किसी को भी कोई कुछ पूछना है इस प्रतिवेदन में? नो मैम। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट रखिए। 2 अगस्त से आपकी स्कूल खुल रही है। जो नहीं आने चाहते उन बच्चों को जबरदस्ती नहीं है, पर जो आना चाहते हैं वो कॉपी कंप्लीट करके जरूर लाएंगे। ओके यस मैम। चलिए हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।